जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मोतिहारी में भाजपा से नजदीकियों को लेकर दिए गए बयान मामले पर सफाई दी। वहीं इसको लेकर उन्होंने मीडिया को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी कहा वह व्यक्तिगत रिश्ते की आधार को लेकर बयान दिया, लेकिन मीडिया ने उसे खबर को एजेंडा के तहत चलाया। उन्होंने मीडिया को कोसते हुए कहा कि मीडिया का काम बस यही रह गया है कि जो हकीकत नहीं हो उसको भी जोड़ तोड़ करके एजेंडा का प्रसारण किया जाए। ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीठ में चाकू मारा, इसलिए जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार भाजपा की तरफ देखेंगे भी नहीं। उन्होंने भाजपा को धोखा देने वाला बताया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार है और उनकी योजना है कि आने वाले 2024 में देश में भाजपा मुक्त सरकार बनाई जाए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जोरदार हमला किया और कहा कि प्रधानमंत्री इतिहास बदलना चाहते हैं और इसलिए हर चीज का नाम नमो करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों का बस चले तो संविधान को भी नमो की उपलब्धि बताएंगे। देश में जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसका परिणाम भी सबके सामने होगा। इस चुनाव में एनडीए का सफाया हो जाएगा। मीडिया चाहे जितना भी एजेंडा खबरें चलाए, लेकिन भाजपा को सफलता नहीं मिलेगी। कौन मायने निकालने की बात है? जो मायने निकाल रहे हैं उनकी नीयत खराब है, उनका देखने का नजरिया गलत है और जो उनका एजेंडा है उसी नजरिया से वो देखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे संबंध है। राजनीति करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अलग पार्टी में हैं तो हमारी दोस्ती नहीं है। हम लोग तो रोज कहते हैं कि सुशील मोदी जी हम लोगों के मित्र हैं, सुशील मोदी जी को हम लोगों की शुभकामना है। सुशील मोदी जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यसभा में बना दे तो हम लोग उनको शुभकामना देते हैं। हम लोग तो रोज बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? सुशील मोदी की पार्टी में जा रहे हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, व्यक्तिगत संबंधों की बात की और व्यक्तिगत संबंध को राजनीति से जोड़ने का काम मीडिया वालों का है। ये मीडिया ये काम करती रहती है इसलिए कि मीडिया का कोई ना कोई एजेंडा है और उस एजेंडे के मुताबिक चलती है। कभी कहेगी कि ललन सिंह को सेट करने के लिए नीतीश कुमार ने सेट कर दिया, कभी कहेंगे कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में भारी मतभेद चल रहा है, कभी चलाएंगे कि फलनवा को फलनवा से सेट कर दिया, कभी कहेंगे कि ललन सिंह चाहते हैं राजद के साथ नीतीश कुमार चाहते हैं नीतीश कुमार के अलावा भाजपा की तरफ जाएंगे, भाजपा की तरफ नीतीश कुमार देखेंगे भी नहीं। और मीडिया ने जो चलाया है वो नीतीश कुमार के साथ मीडिया ने बेईमानी किया। नीतीश कुमार जी ने मंच पर कहा है कि रिश्ते हैं और मेरे रिश्ते हैं, तो व्यक्तिगत रिश्ता अलग है, राजनीति अलग है। नीतीश कुमार कहे के लिए भाजपा की तरफ देखेंगे। वहीं माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी आरजेडी के लोग 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में शामिल हुए, तब से उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? तो इससे नीतीश कुमार को भयभीत होने वाले हैं? कोई भयभीत नहीं होने वाला है। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी के एक नेता के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया। तो जो जिसने पीठ में छुरा भोंका उसकी तरफ देखने का कहां सवाल है? जाने की तो बात छोड़। हाँ, नीतीश कुमार जी का स्वभाव है वो व्यक्तिगत संबंधों को मानते हैं, तो व्यक्तिगत संबंधों को मानते हैं। ये आपका नजरिया है, मीडिया का नजरिया है कि उसको तुरंत एंगल चेंज कर दिया। वहीं गए एगो न्यूज चैनल में हम देखे, कह रहे हैं कि भाजपा के साथ नजदीकियां। नीतीश कुमार जी ने कहा था क्या मंच पर? हम चुनौती देते हैं, बताइए। नीतीश कुमार जी ने कहा था क्या कि हम भाजपा के साथ मेरी दोस्ती रहेगी? व्यक्तिगत लोगों के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन एजेंडा है तो है, चलाते रहिए, उससे कोई फर्क हम लोग नहीं पड़ता। हम लोग का साफ है, बिलाई के भाग से छिक्का नहीं गिरेगा। नीतीश कुमार जी
नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को से बेदखल करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और नीतीश कुमार जी का एकमात्र लक्ष्य है 2024 में भाजपा मुक्त देश का बनाना। देख लीजिएगा ना, रिजल्ट आएगा ना। आपका तो एजेंडा कुछ होगा, आप अपने एजेंडा के मुताबिक चलाइएगा, लेकिन जब परिणाम आएगा ना तब पता चल जाएगा। पूरे देश का मीडिया चला रहा था ना कि कर्नाटक में एकदम भाजपा लहर है, भाजपा लहर है। अब भाजपा कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? उसी तरह इन राज्यों में भी 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी। अरे सब पूरा देश नमो के नाम से लिखवा रहे हैं तो क्या करिएगा? पूरा इतिहास नमो के नाम से लिखा रहा है। पूरा हिस्ट्री जो है, देश का इतिहास नमो के नाम से लिखा जाने वाला है। आपने देखा नहीं कि उनके आर्थिक सलाहकार ने क्या कहा? संविधान में संशोधन पर विचार करना आवश्यक है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि संविधान संशोधन कर देंगे और सारा संविधान नमो संविधान के नाम से जाना जाएगा?